हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णास क्रिप्टिक स्फीयर। इस चैनल को हमने अभी कुछ दिन पहले ही क्रिएट किया है, तो ये हमारे इस चैनल पर पहला वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नीलावंती ग्रंथ के बारे में। वैसे तो नीलावंती ग्रंथ के बारे में यूट्यूब पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, गूगल पर भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, पर आज हम बात करेंगे नीलावंती के बारे में। नीलावंती थी कौन आखिर? नीलावंती का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माना जाता है कि नीलावंती एक यक्षिणी थी जिन्हें श्राप मिला था धरती पर आने का। नीलावंती जब छोटी थी तो अजीब अजीब जानवरों के साथ खेला करती थी, जैसे कि सांप और भी जंगली जानवर। बहुत से पशु पक्षियों की बात जानवरों की भाषा समझ में आया करती थी। ये देखकर आसपास के गांव वाले और स्वयं उसके पिता पर सबने देखा कि नीलावंती अभी बच्ची है, तो सबने इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। पर जैसे जैसे नीलावंती बड़ी हो रही थी, तब भी नीलावंती का पशु पक्षियों और जानवरों से लगाव कम नहीं हुआ, बल्कि जानवर और पशु पक्षी भी नीलावंती के पास आने से डरते नहीं थे। नीलावंती जानवर और पशु पक्षियों से उनकी भाषा में बात भी किया करती थी। अब ये बात थोड़ी अटपटी लगने लगी थी। गाँव वालों का ध्यान भी इस तरफ गया। जब ये बातें बढ़ने लगी तो नीलावंती के पिता ने भी इस बात को नोटिस किया और नीलावंती के पिता उसको अपने साथ जंगल में ले आए। क्योंकि नीलावंती जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। नीलावंती की माँ भी इन्हीं सब बातों का शिकार हुई थी, क्योंकि नीलावंती ग्रंथ जो है वो 1733 में लिखा गया था और तब काले जादू का बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ करता था। अगर किसी आम व्यक्ति में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हुआ करती थी तो उसे काले जादू का प्रतीक मान लिया जाता था। माना जाता था कि वो तंत्र विद्याओं से जुड़ा हुआ है, वो आम लोगों के लिए हानिकारक है। इसके चलते उस व्यक्ति को मार दिया जाता था या फिर किसी तांत्रिक के पास भेज दिया जाता था। नीलावंती की माँ भी इसी बात का शिकार हुई थी। उन्हें भी लोगों के द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि नीलावंती की माँ भी काला जादू किया करती है, और इसी डर के कारण नीलावंती के पिता उसको जंगलों में लेकर आ गए थे। चूँकि नीलावंती के पिता आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे और उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान था, उन्होंने अपना ये ज्ञान नीलावंती को देना शुरू किया और नीलावंती भी उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना करती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद ही नीलावंती के सपने में अब भूत प्रेत पिशाच और शैतान भी आने लगे। नीलावंती रात में उठकर जंगलों में जाया करती थी। एक दिन नीलावंती के सपने में एक शैतान आया और उसने उसे बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर जंगल में एक बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे बैठकर उसे तपस्या करनी होगी और अपने रक्त के साथ साथ कुछ जानवरों की भी बलि देनी होगी। तभी वो उस दुनिया से आजाद हो सकती है और वापस अपनी दुनिया में लौट सकती है। लेकिन बलि देने से पूर्व उसे कई दिनों की तपस्या करनी होगी, तभी वह ये बलि दे सकती है। नीलावंती शैतान के कहे अनुसार रोज बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या किया करती थी। एक दिन एक व्यापारी जिस पर डाकुओं ने हमला किया था, वो खून से लथपथ हालत में नीलावंती के उसी बरगद के पेड़ के पास आ गया और नीलावंती ने उसकी रक्षा की। चूँकि नीलावंती ने उस व्यापारी की जान बचाई थी और नीलावंती बेहद खूबसूरत भी थी, तो व्यापारी ने नीलावंती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। नीलावंती ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, पर उसने विवाह की एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि नीलावंती विवाह के बाद रात को उठकर अगर कहीं भी जाएगी तो व्यापारी उससे नहीं पूछेगा कि वो कहाँ जा रही है। नीलावंती का विवाह व्यापारी के साथ हो गया। नीलावंती के पिता को लगा कि शायद अब नीलावंती का व्यवहार बदल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विवाह के पश्चात भी नीलावंती रोज रात को उठकर बरगद के पेड़ के नीचे जाया करती थी। शुरू में तो व्यापारी ने कभी भी नीलावंती से नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रही है, पर एक दिन व्यापारी नीलावंती का पीछा करते हुए जंगल तक पहुँच गया और उसने देखा कि नीलावंती बरगद के नीचे बैठे तपस्या कर रही है। और उसके कुछ क्षण बाद व्यापारी देखता है कि नीलावंती अपने रक्त के साथ साथ जानवरों की भी बलि देती है। व्यापारी तब तो वहाँ से चुपचाप लौट आया, पर अगले दिन व्यापारी ने नीलावंती से उसका कारण पूछा कि वो बरगद के पेड़ के नीचे क्या करती है और उसने जानवरों की बलि क्यों दी थी। नीलावंती थी तो एक श्रापित यक्षिणी, पर उस समय वो एक मनुष्य रूप में थी। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो अपने साथी से बहुत अधिक बातें नहीं छुपा पाता। इसी अनुसार नीलावंती ने भी व्यापारी को बताया कि वो वहाँ पर एक ग्रंथ लिख रही है, जिसमें जानवरों को वश में करने के लिए कुछ मंत्र हैं, और वो मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि मनुष्य उनके जरिए कुछ भी कर सकता है। तो जमीन में गड़ा हुआ सोना भी उन मंत्रों के जरिए निकाला जा सकता है। ये बात सुनकर व्यापारी के मन में लालच आ गया
और उसने उस पुस्तक को हथियाने के बारे में सोचने लगा। अगले दिन जब नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करने गई तो उसी समय व्यापारी रात में कुछ गांव वालों के साथ वहां पर आ गया और उसने पुस्तक को पाने की कोशिश की। चूंकि नीलावंती ये बात जानती थी कि ये पुस्तक अगर किसी लालची व्यक्ति के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। नीलावंती ने उस पुस्तक को श्राप दिया कि जो भी इस पुस्तक को पूरा पढ़ेगा या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो बहुत महान बन जाएगा, और जो भी इस पुस्तक को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। और नीलावंती उस पुस्तक को अपने साथ लेकर चली गई। तो ये थी नीलावंती ग्रंथ की पूरी स्टोरी। अब ये कोई भी नहीं जानता है कि ये स्टोरी सच है या झूठ, क्या सच में नीलावंती ग्रंथ एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या फिर सिर्फ ये एक मनगढ़ंत कहानी है। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, गूगल पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर नीलावंती ग्रंथ के बारे में बात तो की जाती है, पर इसके बारे में बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते थे और उनकी मृत्यु भी बहुत कम उम्र में हो गई थी। हो सकता है इस कारण से नीलावती ग्रंथ का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से जोड़ दिया गया हो। नीलावंती ग्रंथ के साथ ही स्वामी विवेकानंद का नाम भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने भी नीलावंती ग्रंथ को पढ़ा था। नीलावंती ग्रंथ के बारे में एक विशेष बात ये भी है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ता है तो या तो वह बहुत महान बन जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते थे और उनकी मृत्यु भी बहुत कम उम्र में हो गई थी। हो सकता है इस कारण से नीलावती ग्रंथ का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से जोड़ दिया गया हो। तो इसी के साथ हम अपनी नीलावती ग्रंथ की कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।